बोर्ड्स का रूटीन आ चुका है और अभी तक आप लोगों ने कुछ भी तैयारी नहीं किया है और अभी आप चाह रहे हैं कि बचे कुछ समयों में अपना तैयारी अच्छे से हो जाए और नंबर भी अच्छे से आ जाए, इसीलिए आप वीडियो में आए हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग ऐसा चाहते हैं तो वीडियो में पूरा का पूरा अंत तक बने रहें। इस वीडियो में हम लोग बहुपद चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे और भी इस तरह का मैं पूरा का पूरा मैथ का हर एक टॉपिक क्लियर करने वाला हूं और जेक बोर्ड में आपको पूरा का पूरा 100 मैथ में लाने का प्रयास रहेगा मेरा। ठीक है, आप लोग पूरा साल भर पढ़े चाहे ना पढ़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अब तो सुधर जाइए, अब तो पढ़ने पे ध्यान दीजिए। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को बहुपद का हर एक टाइप का क्वेश्चन बताने वाला हूं, तो वीडियो को मिस मत करिए, पूरा का पूरा ध्यान से देखिए। पहले पढ़े चाहे नहीं पढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी भी आप चाहते हैं कि आपका नंबर मैथ में 100 आ जाए तो पूरा का पूरा ध्यान दीजिए। अभी भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, अभी भी आ सकता है। और हाँ, इसके लिए आपको क्या करना होगा, आगे आने वाला वीडियो जो होगा वो भी आपका एग्जाम से रिलेटेड होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी से जल्दी आपके पास वो वीडियो आ जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करके जो ऑल वाला बटन होता है उसको भी प्रेस कर लें, जिससे कि आपको सबसे पहले वीडियो मिल जाए। ठीक है, और आपका एग्जाम का तैयारी अच्छे से हो सकता है। तो चलिए बिना किसी देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुपद चैप्टर। देखिए, बहुपद चैप्टर बहुत ही ज्यादा कुछ दिक्कत है नहीं। बहुपद मतलब होता क्या है, बहु और पद दो शब्दों से मिलकर बना है। बहु मतलब होते हैं बहुत सारे, पद मतलब होते हैं टर्म्स। ठीक है, टर्म्स मतलब क्या, जैसे कोई भी पद, जैसे हम लोग कोई भी चीज लिखते हैं तो एक पद होता है। ठीक है, और ये जो पद है बहुपद में वो अलग किससे होते हैं, सेपरेट किससे होते हैं, प्लस या माइनस से। उन दोनों के बीच अगर प्लस रहा माइनस रहा तो वो सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुपद में बहुत सारे पद हो सकते हैं, सिंगल पद भी हो सकता है, दो पद भी हो सकता है, तीन पद भी हो सकता है, तो उसको हम लोग सिंपली क्या बोलेंगे, बहुपद कहेंगे। ठीक है, अब इसमें एक चीज बात आता है कि बहुपद हम लोग किसको कहेंगे, आखिर किसको कहेंगे बहुपद। ठीक है, तो कोई भी ऐसे नॉर्मली टर्म्स लिखा हुआ रहेगा, हर एक चीज लिखा हुआ रहेगा तो वो बहुपद कहलाएगा। ठीक है, अब इसमें बात ऐसा आता है कि अभी हम लोग 11th-12th में गए नहीं है, तो हम लोग के पास लोगरिथम, एल्गोरिथम, मतलब क्या बोलते हैं, लॉग वाला, एक्सपोनेंशियल वाला या फिर इनवर्स वाला, ये सब कुछ आने वाला है नहीं। ठीक है, तो हम लोग को सिंपली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आएगा, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सिंपली सारे के सारे हम लोग बहुपद कह सकते हैं, सिवाय कुछ कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना है। देखिए, बहुपद जो बनता है वो दो चीजों से बनता है। ठीक है, एक तो उसमें वेरिएबल मतलब कि चर रहेगा और एक रहेगा अचर। चर क्या होता है, जिसका मान हर क्वेश्चन पे क्वेश्चन बदलते रहता है, और जो अचर होते हैं उसका मान कभी भी नहीं बदलता। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए था। अब बात आगे हम लोग बढ़ाते हुए बात करते हैं कि जो पद है, ठीक है, पद है तो वो किस तरीके से सेपरेट हो रहा है, प्लस और माइनस से। ठीक है, और आपको पढ़ना क्या है, सिंपली बहुपद ही पढ़ना है। बहुपद में मुख्य रूप से आपको द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ना है। तो ये द्विघात क्या है ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो द्विघात को समझने से पहले हम लोग सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि बहुपद किसको कहेंगे और किसको नहीं कहेंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है जो चर है। ठीक है, चर, चर मतलब जैसे कोई भी एक्सप्रेशन लिखा हो उसमें एक्स लिखा हो, चाहे ए लिखा, बी लिखा। ठीक है, जो चर होते हैं जिसका मान हम लोग को निकाला रहता है उसी को चर कहा जाता है। ठीक है, एक्स वाई जेड ऐसे कुछ भी लिखा हुआ रहेगा। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि जो चर है उसका पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक्स के ऊपर जो पावर लिखा हुआ रहता है ना, उसको नेगेटिव नहीं होना है। ठीक है, दूसरा चीज क्या, एक्स का पावर फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन मतलब भिन्न में नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक्स का पावर जो है वो भिन्न में, घात जो है वो भिन्न में नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज क्या, एक्स का जो मतलब एक्स जो है किसी भी नंबर का घात में नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक्स घात में मतलब ऊपर में नहीं होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा चीज क्या, बट्टे में नहीं होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर मतलब क्या बोलते हैं, हर में नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये सब बातों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये सब नहीं रहेगा तो आप सिंपली उसको समझ जाना क्या है, बहुपद है। अब इसमें हम लोग को जानना क्या है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो बहुपद को दो कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहला तो उसके पदों के अनुसार, पदों के अनुसार एक पदी हो गया, द्विपदी हो गया, त्रिपदी हो गया। तो एक पदी मतलब जिसमें एक पद हो, द्विपदी मतलब दो पद हो, त्रिपदी मतलब तीन पद हो। उसी प्रकार से घातों के अनुसार भी इसको कैटेगराइज किया गया है। जिसका घात 0 हो, ठीक है, उसको हम लोग सिंपली कांस्टेंट या फिर अचर बहुपद ऐसे हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है आपका लीनियर, लीनियर मतलब होता है रैखिक बहुपद। ठीक है, रैखिक बहुपद जिसका घात 1 हो, जिसका घात 2 होता है उसको द्विघात बोलते हैं, जिसका घात 3 है उसको त्रिघाती बोलते हैं, जिसका 4 घात है उसको चतुर्घाती बोलते हैं, जिसका 5 घात होगा तो 5 घात वाला बहुपद बोलेंगे, 6 घात है 6 घात वाला बहुपद बोलेंगे।
ठीक है, एक चीज आपको याद रखना है, ये जो जितना इसका घात होता है उतना ही इसका शून्यक होता है। ठीक है, जितना इसका घात होगा उतना ही इसका क्या होगा, शून्यक। जैसे एक घात 1 है तो शून्यक भी 1, घात 2 है तो शून्यक भी 2, ठीक है, घात 3 है तो शून्यक भी 3। अब बात आ रहा है कि ये शून्यक होता क्या है। शून्यक क्या बला है, शून्यक बला ऐसा बला है जिसको अगर हम लोग कोई भी बहुपद में रखते हैं तो उसका पूरा का पूरा मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर पूरा का पूरा मान अगर 0 हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, शून्यक कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी बहुपद का बहुत सारे शून्यक हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, जितना उसका घात रहे उतना हो सकता है। ठीक है, अब बात आता है कि हम लोग को बेसिकली पढ़ना है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का जनरल फॉर्म मतलब उसका सामान्य रूप क्या होता है, वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, जिसमें ए बी और सी क्या है, कोई भी रियल नंबर होगा। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्याएं होंगी, जिसमें ए जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा, मतलब शून्य के बराबर नहीं होगा। ठीक है, अब इतना चीज जानने के बाद अब आपको क्या जानना है, गुणांक। ठीक है, जो गुणांक होता है, गुणांक जानते हैं क्या होता है, जैसे एक्स स्क्वायर के आगे कोई नंबर लिखा हुआ रहेगा तो वो उसका गुणांक हो गया, एक्स के आगे कोई नंबर लिखा हुआ है वो उसका गुणांक हो गया। ठीक है, तो गुणांकों तथा शून्यकों के बीच का संबंध। ठीक है, तो द्विघात बहुपद का ही हम लोग को मुख्यतः रूप से आता है। तो सबसे पहले आपको समझना है क्या, कि इसका जो शून्यक है, शून्यक हम लोग द्विघात बहुपद में 2 ही लेते हैं, एक अल्फा और बीटा। तो इसमें कैसे हम लोग का शून्यक का रिलेशन निकलता है, मतलब उसका संबंध निकलता है। सबसे पहला आता है शून्यकों का योग, जिसमें हम लोग अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाय ए। अब बी बाय ए क्या है, जो आप अभी सामान्य रूप देख रहे हैं, उस सामान्य रूप में जो माइनस बी है, ठीक है, मतलब माइनस नहीं है वहां पे, माइनस तो हम लोग को फॉर्मूला में लगेगा, जो बी है मतलब एक्स के आगे वाला जो नंबर है उसको बी कहा गया है, और जो एक्स स्क्वायर के आगे वाला नंबर है उसको ए कहा गया है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी बाय ए। और दूसरा क्या है, शून्यकों का गुणनफल, ये होता है आपका अल्फा इंटू बीटा, जो कि है सी बाय ए। ठीक है, जो वहां पे अचर पद है एक, जो सिर्फ नंबर वाला टर्म है वो, और उसका बाय में हम लोग मतलब डिवाइडेड बाय में क्या लगाएंगे, जो एक्स स्क्वायर के आगे जो नंबर है मतलब कि ए, उसको लगाना है। ठीक है, तो मोटा मोटी बात अगर आप लोग को समझ में आ गया कि हम लोग किस तरीके से इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, तो इसमें सबसे पहले तो आपको 1 नंबर का क्वेश्चन एक डेफिनेटली पूछेगा ही कि कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा कि आपको एक ग्राफ दिया हुआ रहेगा, उस ग्राफ के माध्यम से आपको समझना है कि यहाँ पे इसका शून्यक कितना होगा। ठीक है, तो ग्राफ में आपको जनरली y इज इक्वल टू पी एक्स दिया रहता है। क्या दिया रहता है, y इज इक्वल टू पी एक्स, y इज इक्वल टू पी एक्स, और इस तरीके से आपको ग्राफ दिया रहेगा। ठीक है, ये आपका x एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया। एक कर्व आपको मान के चलिए ऐसे दिया हुआ है, अब बोलेगा कि इसका शून्यक बताइए। तो आपको क्या देखना है, एक्स अक्ष को, ये जो कर्व हम ऐसे बनाए वो कितने बार कट कर रहा है। ठीक है, तो एक यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे कर रहा है, एक यहाँ पे कर रहा है। सिर्फ एक्स वाले को देखना है कितने बार कट कर रहा है, 3। तो इसका शून्य कितना हो जाएगा, 3। तो ये बहुत ही सिंपल है, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, गारंटी के साथ एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही है। दूसरा आपको इसमें समझने वाली बात है, ठीक है, आपको देखना है कि एक्स को कितने बार कट कर रहा है। बहुत बार ऐसा हो जाता है, एक बार सटते हुए ऐसे निकल जाता है, तो इसको भी आपको एक काउंट करना है। ठीक है, एक बार अगर सटा है वहां पे एक्स वाला में तो उसको एक काउंट करना है। दूसरा यहाँ पे तो ये कितना हो गया भाई, इसका शून्य 2 हो गया। तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया है। ठीक है, अब आते हैं इसमें अगला टाइप का क्वेश्चन। अगला टाइप ऑफ क्वेश्चन में क्या होगा, आपको सिंपली कोई भी बहुपद दिया रहेगा, उसका शून्य ज्ञात करने बोलेगा। तो चलिए बिना किसी देर के हम लोग शून्य भी ज्ञात करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें कैसा क्वेश्चन आता है। बिल्कुल इस तरीके से आपको सिंपल सा क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको बोलेगा इसका शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सिंपली हम लोग इसका शून्य ज्ञात करना सीखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इस तरीके से, तो ये बहुत ही टफ दिखने वाला क्वेश्चन, बहुत ही आसान है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस है तो माइनस, यहाँ 3 है ना, इस रूट 3 का स्क्वायर लिख देते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो आप एक बार क्या करिए, एक बार प्लस के फॉर्म में लिखिए और एक बार माइनस के फॉर्म में सेम चीज को लिख दीजिए, एक्स प्लस रूट 3 और एक बार एक्स माइनस रूट 3। अब यहाँ से आपको इसका शून्य निकालना है। एक्स प्लस रूट 3 को इक्वेट कर दीजिए 0 से, एक्स माइनस रूट 3 को भी इक्वेट कर दीजिए 0 से। ये प्लस में रूट 3 उधर जाएगा तो माइनस में रूट 3 हो जाएगा, उसी प्रकार से ये माइनस में रूट 3 उधर जाएगा तो प्लस में रूट 3 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया। ठीक है, एक हो गया आपका अल्फा और एक हो गया आपका बीटा। किसी को भी अल्फा और किसी को भी बीटा आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं।
अब यहाँ पे भी देखिए सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पे क्या करिएगा, टी का स्क्वायर और माइनस में √15 का स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है, इसको इधर कर लेते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे, टी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म यहाँ भी, तो यहाँ पे अभी आप एक बार प्लस में लिखिए और एक बार माइनस में लिख दीजिए। आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से एक बार t प्लस √15 बराबर 0 हो जाएगा और एक बार t माइनस √15 बराबर एक बार 0 हो जाएगा। t प्लस √15 उधर गया तो माइनस में √15, ठीक है, और यहाँ पे ये √15 उधर चला गया तो माइनस √15 था, ये उधर चला गया तो प्लस में √15 या फिर √15। ठीक है, अब एक इस टाइप से एक और क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, ये बिल्कुल फॉर्म में क्वेश्चन है, x² माइनस bx, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म मैंने बताया था x² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है। तो इसको कैसे हम लोगों को करना है, ध्यान से देखिए। सबसे पहला बात तो आप यहाँ जो नंबर है उसको इधर वाला नंबर से गुना करिए। 4 तिया क्या हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12। उसी 12 को आप दो ऐसे नंबर में तोड़िए, इसको जोड़ने या घटाने से कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो 3x² है, यहाँ उसको लिखिए। 4 तिया ही 12 होता है, तो 4 माइनस 3 करेंगे तो माइनस में 1 आ जाएगा। तो माइनस में लाना है, इसलिए बड़ा नंबर को आपको माइनस में रखना है, तो माइनस 4x हो जाएगा, फिर माइनस में 3x हो जाएगा, फिर माइनस में यहाँ पे 4 है। ठीक है, अब इन दोनों से कॉमन क्या निकलेगा, तो x निकलेगा, x निकाल दीजिए, यहाँ बचेगा 3x, यहाँ पे बचेगा 4। यहाँ दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन माइनस है तो माइनस लिखिए, कुछ कॉमन नहीं है तो 1। अब जब भी आप माइनस कॉमन निकालते हैं तो ये माइनस आपका प्लस बन जाएगा, मतलब यहाँ जो भी साइन रहेगा वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। प्लस रहता तो यहाँ माइनस लिखते, माइनस है तो प्लस लिख रहे हैं। कब, जब यहाँ पे आपका माइनस निकल रहा है कॉमन तब। ठीक है, यहाँ पे क्या बच गया, 4। अब ब्रैकेट, तब तो ये गया। अच्छा सॉरी, हम लोग को यहाँ पे प्लस में 3 रखना था। ठीक है, प्लस में क्या रखना था, 3, तब ना माइनस 4x प्लस 3x तो माइनस में x आ जाता, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस में 3 लिख दीजिए। अब क्या बचेगा हम लोग का, अच्छा 3 तो कॉमन निकलेगा ही नहीं, दोनों में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है तो 1 लिखिए, बचेगा 3x फिर माइनस में 4। ठीक है, यहाँ बच गया हम लोग का 3x माइनस 4, और यहाँ पे क्या बच गया, x प्लस 1। ठीक है, 3x माइनस 4 को इक्वेट कर दीजिए 0 से, x प्लस 1 जो है ये भी इक्वेट हो जाएगा 0 से, तो 3x इज इक्वल टू क्या, ये माइनस 4 उधर गया तो प्लस में 4, x इज इक्वल टू हो गया 4/3। तो ये आपका अल्फा 4/3। उसी प्रकार से यहाँ पे आपका जो x बराबर आ जाएगा वो हो जाएगा -1, इसलिए जो बीटा है वो है -1। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, इसको भी बहुत ध्यान से देखना है। अच्छा, मैंने सेम क्वेश्चन लिखा है क्या, जी हाँ, 4 नंबर में सेम क्वेश्चन लिखा है, तो इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग, x² माइनस 2x माइनस 8 लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं, x² माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, इसको हम लोग सोल्व करेंगे। x² माइनस 2x माइनस 8 1 जा 8 हो गया। अब 8 को तोड़ के 2 लाना है। ठीक है, 8 को तोड़ के क्या लाना है, 2। तो 8 को जैसे हम लोग तोड़ते हैं तो 4 2 जा 8 होता है, 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। आपको माइनस में लाना तो बड़े नंबर को माइनस में, छोटे नंबर को प्लस में, तो यहाँ पे लिखेंगे -4x प्लस में 2x फिर माइनस में 8। दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, x निकाल दीजिए, x बच जाएगा माइनस, यहाँ पे x निकल गया तो 4, यहाँ प्लस है 2, दोनों में 2 कॉमन निकलेगा, यहाँ पे x, ये माइनस है तो माइनस। अब 8 जो है वो हम लोग का 2 और 8 में से 2 निकल चुका है, तो क्या बचेगा 4। ब्रैकेट के अंदर हो गया x माइनस 4, ब्रैकेट के बाहर हो गया x प्लस 2। x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 कर दीजिए, x प्लस 2 इज इक्वल टू भी 0 कर दीजिए। ठीक है, ये -4 उधर चला गया तो प्लस में 4, ये प्लस 2 उधर चला गया तो माइनस में 2। आपका अल्फा बराबर 4 हो गया, बीटा बराबर आपका -2 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आसानी से हम लोग सोल्व करेंगे। अब ये क्वेश्चन जो है ये आपको फंसाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, फंसाने वाला क्वेश्चन इसलिए क्योंकि आप ऐसा ही देख रहे हैं, अभी तक मैंने जितना भी बताया आखिरी वाला से शुरू वाला को मल्टीप्लाई कर दिया, उसको तोड़ दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि ये अरेंज नहीं है, तो सबसे पहले इसको अरेंज करना होगा। सबसे पहले x² वाला नंबर होना चाहिए तो लिख दिए, उसके बाद में x वाला जो नंबर है वो होना चाहिए, तो -7x है वो लिखेंगे, फिर माइनस में 3 है तो माइनस में 3 लिखेंगे। ठीक है, माइनस में 3 था या प्लस में 3 था यार, एक बार चेक कर लेते हैं भाई। ठीक है, एक बार चेक हम लोग कर लेते हैं, दोनों माइनस में ही है। ठीक है, चलो ठीक है,
दोनों माइनस में ही है। तो हम लोग क्या करना है, 6 3 18, 18 को तोड़ के आपको क्या लाना है 7। तो 9 2 18 होता है, 9 माइनस 2 करेंगे 7 आ जाएगा। लाना माइनस में, इसलिए बड़े नंबर को माइनस में रखेंगे। माइनस 9x प्लस में 2x माइनस में 3। यहाँ दोनों में क्या कॉमन है 3, साथ में x भी है तो x निकाल दीजिए। 3 का टेबल 6 बार में 2 बार में, एक x बचेगा, यहाँ पे x बच गया। 3 का टेबल में 9 कितने बार, अच्छा माइनस है तो माइनस लगे। 3 का टेबल में 9 कितने बार में, 3 बार में। x निकल गया है, निकाल दीजिए। प्लस है 2। अच्छा यहाँ पे देखिए 2 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्या कॉमन रहता है 1 बचेगा, क्या 2x माइनस 3। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर देखिए दोनों में क्या है सेम, तो सेम लिख दीजिए। फिर ब्रैकेट के बाहर इसमें जो है उसको लिख दीजिए 3x प्लस में 1। ठीक है, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इज इक्वल टू भी 0। यहाँ 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 3 उधर गया तो प्लस में 3, x इज इक्वल टू हो गया 3/2। ठीक है, यहाँ से 3x इज इक्वल टू हो गया, ये प्लस उधर गया तो माइनस 1, x इज इक्वल टू हो गया माइनस 1/3। लो भाई, मैंने फैक्टराइज करने आप लोग को सिखा दिया। ठीक है, फैक्टराइज करने सिखा दिया। अब इसके बाद हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग आगे, कौन सा टाइप होगा आप गैस करके दिमाग में बताइए, कमेंट करिए। ये स्टूडेंट लोग देखते हैं इस तरह का क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन से सामना करना ही पड़ेगा। क्या लिखा है इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखेंगे। इसमें आपको बोला है कि आपको शून्यक का योग और गुणनफल दिया हुआ है। ठीक है, मतलब एक शून्यक का योग है शुरू वाला, बाद वाला शून्यक का गुणनफल है, और आपको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब आपको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, जिसके लिए ये आपको शुरू वाला जो है वो अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यक का योग दिया है, और दूसरा जो है अल्फा इंटू बीटा जो कि शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए एक लंबा चौड़ा मेथड भी है, लेकिन एक फार्मूला भी है। ठीक है, तो हम लोग फार्मूला का यूज से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे द्विघात बहुपद। ठीक है, बहुपद क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस में अल्फा प्लस बीटा, साथ में एक्स, फिर प्लस में अल्फा इंटू बीटा, यही होता है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिखेंगे, माइनस में 3, फिर एक्स, फिर अल्फा इंटू बीटा की जगह लिखेंगे 2। एक्स स्क्वायर हो गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 इंटू एक्स, तो 3x हो जाएगा प्लस में 2। ये हो गया आपका जो द्विघात बहुपद चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी सेम आपको अल्फा प्लस बीटा जो है वो दिया हुआ है √2, और जो अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है वो 1/3। ठीक है, तो यहाँ पर भी द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, वही लिख देना है यहाँ पे द्विघात बहुपद। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है हम लोग का एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा, साथ में इंटू में एक्स, प्लस में अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह √2 है तो √2 लिखिए, फिर एक्स है, फिर अल्फा इंटू बीटा की जगह 1/3 है। यहाँ आ गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस √2 इंटू एक्स, तो √2x प्लस 1/3। अब बाएं में 3 आ गया, तो इसको यहीं तक छोड़ देना चाहिए क्या, जी नहीं, यहाँ तक नहीं छोड़ना है। आपका बाएं में जो 3 आया बस उस नंबर पे छोड़ के बाकी जो भी नंबर है उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ये 3 को यहाँ एक्स स्क्वायर से करेंगे तो 3x स्क्वायर, 3 को यहाँ √2 से करेंगे तो यहाँ 3 √2x हो जाएगा। अब यहाँ 1 के नीचे तो 3 है तो इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका 1। ठीक है, अभी क्या होता है कैसे होता है ये तो मैंने आपको, जो इसका लॉन्ग वीडियो है, जो चैप्टर वाला वीडियो मैंने पढ़ा है उसमें आप लोग को बता रखा है। ठीक है, तो उसमें आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। अभी फिलहाल आप ऐसा करिए जिससे कि आपका एग्जाम में अच्छा खासा नंबर आ जाए। अभी आपको यहाँ पे और भी दिया हुआ है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग ऊपर लिख लेते हैं। सी में क्या है 1,1। ठीक है, मतलब अल्फा प्लस बीटा आपको दिया हुआ है 1, और अल्फा इंटू बीटा आपको दिया हुआ है ये भी 1। तो बहुत ही आसान है, द्विघात बहुपद निकालना है। उसके लिए फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स, प्लस में अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर हो गया माइनस में अल्फा प्लस बीटा की जगह 1 हो गया, इंटू में एक्स हो गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह भी 1 हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स, तो माइनस में एक्स, फिर प्लस में 1। लो भाई, सिंपल है। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर से जरूर कर दें। साथ ही साथ इस तरह का और भी आगे वीडियो आने वाला है। ठीक है, आपका एग्जाम से पहले मैं सारा का सारा टॉपिक क्लियर करने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर ले। साथ ही साथ जो ऑल वाला बटन है उसको भी प्रेस कर लें। ठीक है, ताकि आपको सबसे पहले वीडियो मिल जाए, और अपने जितने भी दोस्त हैं सबके साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आपको फिर से अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस में 1/4 दिया है, अल्फा इंटू बीटा जो है वो 1/4 है। ठीक है, अब द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा होता है, साथ में एक्स होता है, प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। फॉर्मूला को पूरा याद कर लेना है। ठीक है,
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस 1/4, फिर साथ में एक्स, फिर अल्फा इंटू बीटा की जगह 1/4, यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 इंटू एक्स तो एक्स बाय में 4 प्लस 1/4। देखिए दोनों के नीचे बाय में 4 है, ठीक है, दोनों में 4 है तो दोनों का एलसीएम तो 4 ही होगा। तो जिसमें 4 है उसमें छोड़ के बाकी जिसमें नहीं है उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4x स्क्वायर हो गया, इसमें x हो गया, प्लस में 1 हो गया, इज इक्वल टू 0 तो लगाना नहीं है। ये हो गया आपका द्विघात बहुपद। तो आई होप कि आप लोग को ये सारा का सारा समझ में आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग डिवाइड करने वाला क्वेश्चन पे। बेसिकली हम लोग का जो जो क्या बोलते हैं न्यू एडिशन का जो एनसीईआरटी बुक है उसमें तो डिवाइड का क्वेश्चन है नहीं, ठीक है, लेकिन जो ओल्ड एडिशन का बुक है उसमें डिवाइड का क्वेश्चन था। और रहा बात कि ऐसा बताया जा रहा है कि एक्सरसाइज जिसमें डिवाइड वाला है वो एक्सरसाइज नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने बहुत सारा सैंपल पेपर चेक किया है, फिर जो क्वेश्चन पेपर मॉडल क्वेश्चन जो भी है उसमें चेक किया तो देखा कि कुछ कुछ डिवाइड का भी क्वेश्चन है, तो डिवाइड का क्वेश्चन भी हम लोग कर लेना चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, क्लास 8 में भी सीखे थे, 9th में भी सीखे थे, 10th में कर देना है, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए एक दो डिवाइड वाला भी सीख लेते हैं। आइए हम लोग कुछ भाग वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं, ठीक है, बहुपदों का भाग जिसमें px दिया है gx दिया है, ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। इसमें जो डिवाइड है सबसे पहले देखना है इसमें अरेंज है कि नहीं, तो एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर है, एक्स है, फिर नंबर अरेंज है, कोई दिक्कत नहीं है तो लिख दीजिए एक्स क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 3, और जो यहाँ पे नंबर है उसको इधर लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। अब जब भी मैंने इसको पढ़ाया है आप लोग एक गाना याद कराया होगा, पहला पहला प्यारे है, यहाँ भी आपको पहला पहला देखना है, क्या देखना है, पहला पहला। एक्स स्क्वायर है यहाँ एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब, यहाँ पे एक्स क्यूब में ध्यान देना है कि यहाँ पर, ठीक है, हम क्या मल्टीप्लाई करें कि एक्स क्यूब आ जाए, ठीक है। एक्स स्क्वायर है एक्स क्यूब है तो एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करके एक्स क्यूब आ जाए, एक्स मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, तो वही एक्स क्यूब लिखेंगे। अब यहाँ जो नंबर आया उसको मल्टीप्लाई करना, माइनस 2 इंटू एक्स तो माइनस में 2x, तो इसको किसके नीचे लिखना है, एक्स वाले के नीचे, तो माइनस 2x लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे साइन बदलना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। यहाँ पे बहुत कोई इसी जगह लिख देते हैं, देखना है कि 2 इंटू एक्स आ रहा है तो 2x एक्स वाला के नीचे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन बदल दिए हम लोग, ये कट जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर है तो माइनस 3x स्क्वायर उतर जाएगा, प्लस 5x प्लस में 2x तो प्लस में 7x हो जाएगा, फिर माइनस में 3। ये बीच का साइन का कोई वैल्यू नहीं रहा क्योंकि उसको हम लोग बदल चुके हैं प्लस में, ठीक है। अब फिर से पहला पहला देखना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स्ट्रा में क्या है माइनस 3 तो माइनस 3 लगा दीजिए, ठीक है, माइनस 3x स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे माइनस 3 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 3 क्या हो जाएगा, माइनस में 6, माइनस माइनस प्लस 6, ठीक है। साइन बदलना है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कट जाएगा, बच गया हम लोग का यहाँ पे 7x प्लस में और माइनस 3 और माइनस 6 माइनस में 9, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको भागफल शेषफल लिखना पड़े, ठीक है, तो आपका जो भागफल है, ठीक है, भागफल आप क्या लिख सकते हैं, भागफल x माइनस 3, और अगर शेषफल लिखने बोले, ठीक है, शेषफल आ गया आपका 7x माइनस 9, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग आसानी से भाग कर सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है आपको, इसको कैसे हम लोग भाग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए x टू द पावर 4 है, फिर डायरेक्टली x है, फिर प्लस में 6 है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है x टू द पावर 4 लिख दिए, थोड़ा सा गैप बना के लिखिए, क्या है कि x क्यूब और x स्क्वायर वाला पद भी आने वाला है, तो थोड़ा सा गैप बना के लिखेंगे तो हम लोग को अच्छा लगेगा और साथ ही साथ साफ सुथरा भी हम लोग का लगेगा। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ आपको 2 माइनस एक्स स्क्वायर है तो आपको एक्स स्क्वायर वाला को पहले लिखना है, तो एक्स स्क्वायर का आगे कौन सा साइन है, माइनस, तो माइनस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 2, इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे तो वो भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। जो एक्स स्क्वायर के आगे साइन है वही साइन को लगाना है एक्स स्क्वायर के आगे, ठीक है। यहाँ माइनस है, यहाँ पे प्लस में है आपका, तो एक माइनस तो लगेगा तभी जाके माइनस माइनस प्लस बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे x टू द पावर 2 है, यहाँ x टू द पावर 4 है, तो क्या कमी है भाई, x स्क्वायर का कमी है, बस लगा दीजिए। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना, प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर तो 2x स्क्वायर, साथ ही साथ यहाँ प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये तो कटेगा, 2x स्क्वायर वाला ऊपर है नहीं तो 2x स्क्वायर वाला को यहाँ नीचे उतार दीजिए, प्लस में आ जाएगा ना 2x स्क्वायर, फिर यहाँ पे आप माइनस 5x लिखिए, ठीक है, फिर प्लस में 6। अब एक्स स्क्वायर यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे फिर से प्लस है, तो आपको फिर से माइनस लगाना पड़ेगा तभी जाके यहाँ पे आपका आएगा। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है तो 2 लगाइए, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो और भी कुछ लगाने की आवश्यकता
नहीं है। तो यहाँ 2x² हो गया आपका, यहाँ पे प्लस माइनस, माइनस होता है 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो ये नंबर वाला के नीचे लिखेंगे 4, प्लस माइनस माइनस। अब साइन बदल लीजिए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये तो कट जाएगा, यहाँ क्या बच गया माइनस में 5x, और 6 और 4 ये हो जाएगा आपका 10। तो आपका डिवीजन अब तो कंप्लीट हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x² है और यहाँ पे x² से कम वाला पावर है। ठीक है, तो जब यहाँ पे कम वाला आ जाता है तो हम लोग छोड़ देते हैं, जैसा कि यहाँ पर भी हम लोग छोड़ दिए थे। ठीक है, तो भागफल हम लोग का क्या हो जाएगा, भागफल हो जाएगा आपका माइनस में x² माइनस में 2, और आपका शेषफल का अगर बात करें तो शेषफल हो जाएगा आपका -5x प्लस में 10। ठीक है, आई होप कि आप लोग को ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और भी क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपका टेक्स्ट बुक निकालिए, वहां पे बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप लोग सोल्व कर सकते हैं। और भी किसी क्वेश्चन में अगर डाउट लगता है, अगर कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाता तो आप कमेंट में जरूर से जरूर बता दीजिए। ठीक है, जिससे कि मैं आप लोगों को उसका एक सॉल्यूशन वीडियो या फिर सॉल्यूशन बना के दे दूं, जिससे कि आपका जो दिक्कत है चाहे डाउट है वो सारा का सारा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट चैप्टर में, जिसको हम लोग करने वाले हैं या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण करेंगे, या फिर क्या बोलते हैं उसको, 2 चर वाले रैखिक समीकरण करेंगे। ठीक है, ज्यादा उम्मीद है कि हम लोग द्विघात समीकरण ही करें, क्योंकि इसी टाइप का उसमें भी है, तो दोनों में सेम काम होता है, तो लगभग लगभग इसलिए हम लोग पहले द्विघात समीकरण करेंगे। देखते हैं जो भी हो। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन तो प्रेस कर ही लेना है। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर दे। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। Click the show link and subscribe the channel and press bell icon for latest videos.